नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होगा, पंचायत चुनाव टलेंगे कि नहीं टलेंगे, आज इस वीडियो में कंफर्म कर देने वाले हैं कि क्या वास्तव में पंचायत चुनाव टलेंगे कि नहीं टलेंगे। क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो खबरें जो चल रही है पंचायत चुनाव के टलने को लेकर, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने इस खबर को प्रकाशित किया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव टल सकते हैं। क्योंकि ओबीसी आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें कि 6 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए पंचायत चुनाव माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं। ऐसे ऐसे खबर कई सारे न्यूज़पेपरों ने प्रकाशित किया है और मेरे पास लगातार इस चीज़ का कमेंट आ रहे हैं, लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग के पास मेरा नंबर भी है। पहले वाले चैनल पर जो लोग हमारे जुड़े हैं, लगभग सारे लोग के पास हमारा नंबर है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबके पास तकरीबन हमारा नंबर है। लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं। हालांकि मैं आज उस पर लाइव आया था और जितने लोग जुड़े हम उनको बताने की कोशिश किए कि यहाँ क्या खबर है, क्या माजरा है। अब इस चैनल पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव टल सकता है। जो पुराने वाले जो हमारे वीडियो पड़े हैं, लोग उस पर जाके पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या पंचायत चुनाव टलेगा। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बताने वाला हूं और साथ में जो खबर आई है आज उसको भी बताने वाला हूं कि आज की खबर क्या है। बने रहिएगा इस वीडियो में। और हाँ, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, पंचायत चुनाव पे काम कर रहा हूँ। और पिछले वाले चैनल पर हमको पंचायत चुनाव पे काम करते तकरीबन 11.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। और अभी ये हमारा नया चैनल है, इस पर भी मैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हूँ। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो पुराने वाले सब्सक्राइबर, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने चैनल वाले, अगर जो वो लोग हमको देख रहे हैं तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हर जानकारी, हर अपडेट पल पल की दी जाती है। तो क्या है अपडेट, जो खबर जो सामने निकल के आई है। देखिए, अब जो खबर सामने निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने ओबीसी आयोग को लेकर एक बड़ी मांग की है। उन्होंने पत्र भी लिखा है। पत्र में यह लिखा गया है कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। और ये पत्र सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखे हैं। समाजवादी पार्टी को भी लिखे हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को भी लिखे हैं, लालू प्रसाद यादव को भी लिखे हैं, कांग्रेस को भी लिखे हैं और बीजेपी में यानी एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि निषाद पार्टी को लिखे हैं, अपना ये अनुप्रिया पटेल अपना दल की जो पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी लिखे हैं। सभी पार्टियों को एक लेटर जारी किए हैं, एक लेटर भेजे हैं, जिसमें ओबीसी आयोग का गठन करने के लिए मांग कर रहे हैं। उन लोगों से राय मांग रहे हैं कि इस चीज़ को लागू किया जाए। और ये चीज़ लागू हो जाएगा तो प्रदेश के अंदर जो आरक्षण जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पारदर्शी हो जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये मानना है और सबको इस चीज़ को लेकर खबर दे चुके हैं। और वो एक्चुअली में ओबीसी आयोग का गठन होगा तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए, जो गठन होगा, गठन में वो उनके हिसाब से, मतलब उनका जो कहना है, जो ओबीसी आयोग का जो गठन है, कि जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनमें, अभी आप चार्ट पे देखिएगा, ओबीसी आयोग यानी पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगी, बोर्ड पे आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, ठीक। अब ओबीसी को आरक्षण कितना परसेंट मिलता है? 27%। आरक्षण कितना मिलता है? 27%। अब उनका कहने का मतलब है, अगर जो ये गठन अगर जो हो जाता है ओबीसी आयोग का, तो ये जो 27% का जो आरक्षण है, 27% में से पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 7%। यानी इसी 27% में से 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। अब देखिएगा, फिर से अति पिछड़ा वर्ग को मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग यानी जो इनसे कमजोर है, यानी पिछड़ा वर्ग में तो तीनों लोग आएंगे, तो पिछड़ा वर्ग में 7%, उसके बाद जो इनसे कमजोर है अति पिछड़ा वर्ग, इनको 9%, और जो सबसे पिछड़ा है, सर्वाधिक पिछड़ा,
सर्वाधिक पिछड़ा, इनको 11%, यानी 27% में से इन तीनों लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आरक्षण है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, 7% इनको दे दिया जाएगा, यानी पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं 7%, और जो उनसे भी जो पिछड़े में आएंगे, यानी उनसे भी जो कमजोर रहेंगे, उनको अति पिछड़ा में 9%। उसके बाद उनसे भी जो कमजोर जो जातियां रहेंगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो क्योंकि हर एक वर्ग में कई जातियां रहती है, जैसे जनरल में भी कई जातियां रहती हैं, एससी में भी कई जातियां रहती हैं, ओबीसी में भी, वैसे ओबीसी की है तो जो सबसे मजबूत रहेगा ओबीसी में उनको 7%, फिर उनसे जो थोड़ा नीचे रहेगा उनको 9%, उनसे जो नीचे रहेगा यानी जो सबसे नीचे रहेगा सर्वाधिक पिछड़ा, उनको 11%। कहने का मतलब यही है, ठीक ना। ओबीसी पिछड़ा वर्ग का जो आयोग का गठन है, यह इसका मतलब ओबीसी वर्ग आयोग का गठन यही है। इसीलिए ये जो खेला जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, जो अटकलें जो लगाई जा रही है कि पंचायत चुनाव का जो समय है उसको टाला जाएगा, क्योंकि अभी ये करने में बहुत समय लगेगा। ये चीज़ आपको करने में इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, कम से कम 4 से 5-6 महीने का समय लगने वाला है, 4 से 6 महीने का समय लगने वाला है ये सब करने के लिए। और पहचान किया जाएगा धरातल स्तर पर कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से जो लोग हैं वह मजबूत है, तो उनको 7% आरक्षण तय किया जाएगा। फिर यह तय किया जाएगा कि इनसे कमजोर कौन है, तो उनको 9% किया जाएगा। फिर अब सबसे पिछड़ा यानी सबसे कमजोर कौन है, तो उनको 11% आरक्षण दिया जाएगा। यानी टोटल 27% में ही इन लोगों को डिवाइड करना है। यही है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ठीक ना। अगर जो ये चीज़ हो जाएगा तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही आपको तब डिवाइड कर दिया जाएगा 3 हिस्से में। पहले क्या है कि 27% ऐसे ओबीसी में जाता है, अब 27% को तीनों लोग में डिवाइड किया जाएगा। यही चीज़ है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। हालांकि पंचायती राज मंत्री ने सभी दल के नेताओं के पास, जो सभी दल के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके पास लेटर भेज दिया है और तकरीबन सबके पास भेजा है। सभी राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने पार्टी के, सभी पार्टी को भेज दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा चर्चा अनुप्रिया पटेल वाले लेटर का हो रहा है, जो इन्होंने अपना दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनको जो लेटर जारी किया है, उस लेटर को लेकर बड़ी चर्चा है। उस लेटर में भी पंचायती राज मंत्री का जो है मांग, मतलब जो सलाह है, राय है, वो चीज़ मांग रहे हैं उससे भी। तो पार्टी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ये तो ठीक है। और सबसे पहली बात तो वहाँ से ये कहा गया है कि आप कौन होते हैं राय मांगने वाले। खबरें बहुत चल रही है कि अपना दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उनके पार्टी की ओर से कहा गया कि आप कौन होते हैं, मतलब लेटर देने वाले और सलाह मांगने वाले। अगर जो राय मांगना होगा तो खुद सरकार मांगेगी, सरकार मांग सकती है। आप मिनिस्टर हैं, आप क्यों मांग रहे हैं, सरकार को मांगना चाहिए तो सरकार को मैं अपना राय देती। लेकिन फिर भी मैं अपना राय देती हूँ। उस लेटर में उसका जवाब दिया गया है कि फिर भी मैं अपना, अगर जो आप भेजे हैं हमारे पास, तो फिर भी हम अपना राय आपको दे देते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन है यह होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले उसके लिए जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। उस रिपोर्ट में यह अपना दल के जो कार्यालय से जो नोटिस आई है, जो रिपोर्ट आई है, जो उसका जो जवाब मिला है पंचायती राज मंत्री के लेटर का, वहाँ से जवाब ये मिला है कि यह होना चाहिए और इसका मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन यह ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना पहले अनिवार्य है। जातिगत जनगणना हो जाएगी तभी ये चीज़ होना संभव है। यानी कौन कौन से जातियां हैं, उनकी कितनी भागीदारी है, जैसे जिस हिसाब से भागीदारी उस हिसाब से हिस्सेदारी। तो उनके कहने का मतलब ये है, वह अपना इस हिसाब से उस भाषा में उनको जवाब दिया, उस लेटर का जवाब दी। बहुत चर्चा में चल रहा है अनुप्रिया पटेल का जो लेटर है, वह आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव जो है वह अप्रैल में तय माना गया है कि पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे, और पंचायत चुनाव से पहले ये सब अटकलें शुरू हो गई है और समय क्या है, सिर्फ 6 महीना। तो क्या आपको लगता है कि 6 महीना अगर जो इस समय से अगर जो काम शुरू हो जाए इस पे, तो 6 महीना इस पे लग जाएगा, यानी पूरा समय इस पे लग जाएगा। दूसरी चीज, अनुप्रिया पटेल की ओर से कहा जा रहा है कि यह ऐसे नहीं हो पाएगा, वो केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे पहले आपको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा, कौन से जाति के कितने कितने लोग हैं, जिसकी जितनी जो कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनका मानना है कि सबसे पहले जातिगत जनगणना हो, उसके हिसाब से ये जो आयोग है, आयोग का गठन किया जाए। तो अभी ना जातिगत जनगणना हो सकता है इतना जल्दी, और ना ही ये सब प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि अगर जो ये सब होने में आपको 6 महीने लग जाएंगे, और प्लस आपको उनके जो अनुप्रिया पटेल हैं जो केंद्रीय मंत्री, उनके हिसाब से उनका कहना है कि पहले जातिगत जनगणना हो, जाति जनगणना हो, फिर उसके हिसाब से किया जाए। तो कुल मिला जुला के आप इस बात को समझ गए होंगे कि मुश्किल लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है कि जो ओबीसी आयोग का गठन है इस बार पंचायत चुनाव में हो पाएगा। आप लोग की क्या राय है, आप लोग की जो भी राय है, आप लोग अपने राय को बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या इस बार ओबीसी आयोग का गठन हो पाएगा। अगर जो गठन करवाना होता तो ये जो भी प्रक्रिया था और पहले शुरू हो गया होता। अभी जैसे पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट पे इतना तेज़ी से काम हुआ, पंचायत चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से पूरी कर ली जा रही हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और माना जा रहा है कि जैसे बोर्ड एग्जाम समाप्त होंगे वैसे पंचायत चुनाव को करा दिया जाएगा। वैसे अप्रैल तो जो समय है इसका बताया गया है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन ये जो पिछले 2 दिन से जो इसकी जो अटकलें जो चल रही है, यह संशय में लोगों को ला कर रख दी है, और लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। बार बार मैसेज, फ़ोन, कमेंट लोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या ये लागू हो जाएगा। तो मैंने पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इसके बारे में बता दिया और सारा कुछ समझा दिया। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा। हमें तो नहीं लग रहा है। अगर जो आपको लग रहा है तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि हाँ आप लोग को लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि हमें नहीं लग रहा है कि अगर जो अनुप्रिया पटेल के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो ना जाति जनगणना हो सकता है, ना ये चीज़ हो सकता है। वो कहानी सही है ना ये चीज़ होगा ना ये हो पाएगा। इस चीज़ के लिए सबसे पहले जाति, मतलब उनके हिसाब से जो उनका कहना है कि पहले जाति जनगणना हो फिर ये प्रक्रिया हो। तो अभी दोनों चीज़ असंभव लग रहा है हमारे हिसाब से। आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो पूरा मानना है कि पंचायत चुनाव अप्रैल में होगा, और क्योंकि उधर 2027 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। और पंचायत चुनाव लेट नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार तो कोविड का दौर था, तो कोविड की वजह से लेट हुआ था, और इस बार ना कोई कोविड है ना कुछ है, सब कुछ सामान्य व्यवस्था है, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। तो सारा कुछ सरकार के अंडर में है, सरकार के हाथ में है। तो इस बार पंचायत चुनाव में कोई देरी विलम्ब नहीं होनी चाहिए। पंचायत चुनाव अप्रैल में हो जाएगा। मेरा जो पूरा अनुमान है कि पंचायत चुनाव को अप्रैल में करा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे कि पंचायत चुनाव का जो कार्य है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है। वोटर लिस्ट पे जो काम हुआ काफ़ी तेज़ी से हुआ, सारा कुछ सही लग रहा है। लेकिन ये चीज़ हमको नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी इतना जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है और पंचायत चुनाव में देरी होगा नहीं, क्योंकि उधर 27 में विधानसभा का भी चुनाव है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और भी कोई समस्या है, कोई भी सवाल हो आपको तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।